Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, I hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. स्टूडेंट्स, हमने बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक और उसका चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने कल के टॉपिक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के हवाले से पढ़ा था कि किस तरह से ये रिएक्शंस जो हैं वो एनर्जी को लाने का और एनर्जी के चेंजेस का सोर्स बनते हैं। ठीक है, आज के लेसन में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एटीपी है और उसका नाम जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने बना हुआ नज़र आ रहा है। इसी पे आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बारे में सीखेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और ये मॉलिक्यूल कौन सा बेसिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है हमारी बॉडीज़ के अंदर। तो सबसे पहले कल के लेसन में बायोएनर्जेटिक्स को रिवाइज करते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनर्जी का क्या रिलेशन है और एनर्जी किस किस तरह से कन्वर्ट होती है और किस तरह से यूटिलाइज होती है और किस तरह से आती है हमारी बॉडीज़ के अंदर, इस पर हमने बात करनी है बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। फिर बच्चों आपसे बात हुई थी, दो तरह की एनर्जीज हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्टिव एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में अपना रोल प्ले कर रही होती है। अब इसमें हमने कल बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कल बात हुई थी थोड़ी सी इसके ऊपर कि एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी मॉलिक्यूल जो है जब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है तो जहाँ पर ज़रूरत होगी एनर्जी की वहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल जाएंगे और अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से एटीपी जो है वो एक करेंसी बन गई है एनर्जी की। ठीक है, यानी जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, बहरहाल अभी हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एटीपी के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एटीपी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 119 से, द मेजर एनर्जी करेंसी इन ऑल सेल्स इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स की किस्म है, ठीक है, कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन्स, मूवमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो आप लोगों ने बच्चों ये सारी टर्म्स पीछे पढ़ी हुई हैं चैप्टर 4 के अंदर, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, जो हमने हमारे सेल्स ने जो जनरेट करना होता है मैसेज और उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना होता है, तो मैसेज को ट्रांसमिट करने में पहुंचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी जैसे आप लोग अगर कोई जो है अपने कंप्यूटर में वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वीडियो डाउनलोड करने के लिए जो हमारी मेमोरी है कंप्यूटर की वो भी यूज़ हो रही होती है, जो उसकी हार्ड है वो भी यूज़ कर रही होती है। इसी तरह से हमारे सेल्स भी राब्ता करते हैं ब्रेन तक और कुछ इन्फॉर्मेशन को ब्रेन को कोड करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको ले जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक डीएनए, ख़ासतौर पे डीएनए वगैरह बनाने में, आरएनए बनाने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये एनर्जी, इसको हम कह सकते हैं कि एटीपी मॉलिक्यूल बेसिकली इट इज़ द सेल्स एनर्जी करेंसी। ओके, इसके बाद हम इसकी जो है स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में तीन बातों का हमने ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें हैं जो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बनाती हैं। ठीक है, ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स। नंबर 1 पे एडिनिन, और एडिनिन क्या है? अ डबल रिंग्ड नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, डबल रिंग आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है, यानी कि दो रिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें नाइट्रोजन एटम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर जो आपस में कंबाइन करते हैं तो डबल रिंग बनाते हैं, जिसका नाम एडिनिन है। और आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से। ठीक है, उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड जो था वो एडिनिन था। ठीक है, तो बेसिकली ये वही न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद राइबोज। राइबोज एक शुगर का नाम है। ठीक है, और शुगर कार्बोहाइड्रेट्स से बिलोंग करती है। तो राइबोज जो है ये 5 कार्बन शुगर है, और आप लोगों को ये फिगर में नज़र आ रहा है राइबोज, तो ये 5 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली ये 5 कॉर्नर्स जो हैं वो 5 कार्बन को शो कर रहे हैं, और इसका फार्मूला जो है वो C5H10O5 होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, इस तरह से इसका फार्मूला जो है C5H10O5 होता है। ठीक है, बहरहाल इसके बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप्स भी इसमें लीनियर चेन की फॉर्म में जुड़े होते हैं। फॉस्फेट का फार्मूला PO4 होता है, इसका चार्ज -3 होता है।
बहरहाल यहाँ पे जो हैं ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लीनियर चेन यानी कि स्ट्रेट चेन बना के ये आपस में अटैच होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 3 यूनिट्स हैं जो मिलके एटीपी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसकी फिगर जो आपकी बुक में बनी वो भी आपको दिखा दूँ। एडिनिन, ठीक है, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, राइबोज, 5 कार्बन शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। तो बच्चों ये मिलके बनाते हैं एटीपी का मॉलिक्यूल। तो आज आप लोगों ने एटीपी के मॉलिक्यूल को ही प्रिपेयर करना है और इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, यानी आप लोगों ने ये क्वेश्चन याद कर लेना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है और इस पेज नंबर 119 पर। ठीक है, जितना पोर्शन आपके सामने विजिबल है ये 2 पैराग्राफ्स हैं, इन्हीं को आपने आज प्रिपेयर करना है और इसके बाद आप लोगों ने जो लिखने वाला काम करना है वो जस्ट आप लोगों ने इस मॉलिक्यूल की डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और जो इसके हवाले से स्ट्रक्चर है उसको आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम एटीपी के हवाले से पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सेल्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।